जय वाल्मीकि, जय अंबेडकर। दोस्तों, आज 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट घोषित हो गए और इसकी तमाम चर्चाएं हर जगह, हर गली, हर नुक्कड़, हर कॉलोनी, हर स्कूल, हर मेट्रो, हर जगह इसकी चर्चाएं हैं। और आज इसी तरह की एक चर्चा पे मैं बात करूंगा कि मेट्रो में मैं आ रहा था आज दिल्ली की मेट्रो में, दिल्ली की काफ़ी भरी हुई थी वो मेट्रो। और वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे नंबरों वगैरह को लेकर के। किसी के नंबर कम थे, किसी के ज़्यादा थे, किसी के मध्य थे। तो उनमें से एक ने बोला कि भाई हमारे नंबर पता नहीं 350 400 कुछ ऐसे उसने कहा। और उसने कहा कि भाई मेरा एडमिशन तो होगा नहीं कॉलेज में, नंबर उसके कम आए। वो कह रहा कि वो कोटे वाले जो है ना, कोटे वाले हमारा हिस्सा खा जाते हैं। और उसने कहा हमारे वो 40% वाले एडमिशन मिल जाएंगे और हम रगड़ रगड़ के पढ़ रहे हैं, हमें एडमिशन नहीं मिलेगा। ये अपनी कमजोरियों को भी हमारे सर पे थोपते हैं। तो मैं कुछ बोला नहीं, मैं सुनता रहा उनकी उस जलालत भरी बात को। मगर मुझे ख्याल आया इस बात का कि जरा ये पूछा तो जाए। बार बार इस बात को कहते हैं कि 30%, 35%, 40% वाले हमारे 60%, 70%, 80% नंबर वालों के एडमिशन नहीं होते और 40% के हो जाते हैं कोटे की वजह से। तो मैंने सोचा पूछूं जरा अपने प्रोफेसरों से, SC ST के प्रोफेसर से, कि क्या आखिर विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर हैं, आखिर क्या इस बात में कितनी सच्चाई है कि हमारे बच्चे कम पढ़ लिख करके बिना पढ़े 40-50% ले आते हैं, 40%, और उनका एडमिशन हो जाता है और वो जनरल जो दिन रात पढ़ रहे हैं उनका एडमिशन नहीं हो रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है। तो मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाया, दिल्ली विश्वविद्यालय के। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, सामान्य वर्ग के विद्यार्थी और हमारे SC ST के विद्यार्थी के नंबरों में कितना फ़र्क होता है एक कोर्स में, किसी कोर्स में कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कट ऑफ लिस्ट में। तो पहली बात तो उन्होंने मुझे एक बात ये बोली कि अब विश्वविद्यालय डायरेक्ट अब कट ऑफ नहीं निकालते हैं, अब CUET के हिसाब से जो कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट देना होता है, अब उसमें जो नंबर्स आते हैं और वो उसके हिसाब से अब कट ऑफ निकलती हैं, उसके हिसाब से एडमिशन होते हैं। अब खाली 12वीं के नंबर से नहीं होगा, अब इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, तब होगा। हमारे टाइम में तो जो 12th में नंबर आए उस हिसाब से कॉलेजेस कट ऑफ निकालते थे। तो उन्होंने कहा एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि उन्होंने इसमें मुझे 2 बातें बताई। कि पहली बात तो ये कि आजकल जो हमारे बच्चे हैं, SC ST के बच्चे हैं, उनके नंबर जनरल से भी ज़्यादा आ रहे हैं। और दूसरी बात ये बताई कि अगर कोटे में भी एडमिशन होता है, जनरल का और कोटे के स्टूडेंट का एडमिशन लेने का जो नंबरों का फ़र्क है वो सिर्फ और सिर्फ 3 से 5% नंबर का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कि SC ST का जो स्टूडेंट होगा उस कोर्स में अगर किसी में ले रहा है और जनरल वाला है तो उसमें 3 से 4%। ये मैं हैरत में पड़ गया कि ये तो बड़े ढिंडोरा पीटते हैं पूरे चारों तरफ की, हाय छाती पीट रहे हैं कि ये SC वाले, SC ST वाले कोटे के चक्कर में ले गए, इनके बच्चे एडमिशन ले गए, सारा हमारा हिस्सा खा गए, हम तो रगड़ रगड़ के पढ़ रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई 2 बात सुन करके। एक बात तो ये सुन के कि आजकल हमारे बच्चे इनसे ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, हमारे अब इनको कहने का कोई हक नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर कोई फ़र्क है भी तो ज़्यादा नहीं, 3 से 5% नंबर का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और तीसरी बात ये कि भैया
5,000 वर्षों से तुमने हमें पढ़ने नहीं दिया। अब हमें पढ़ने का मौका मिला तो यार 2-3-4% नंबर का तो फर्क कोई बड़ी बात नहीं है। और चौथी बात ये कि अगर रिजर्वेशन नहीं होता, ये कोटा नहीं होता, तो तुम हमें किसी भी हालत में पढ़ने भी नहीं देते। कोटे का मतलब है हमारा रिप्रेजेंटेशन। ये बाबा साहब जो हमें दे गए उसकी वजह से तुम्हारी मजबूरी है कि हमारे बच्चों को इतना प्रतिशत स्कूल कॉलेजों में एडमिशन पढ़ने के लिए मिलेगा, इतना प्रतिशत वहाँ सरकारी नौकरियों में उसमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, इतना प्रतिशत बजट का हिस्सा मिलेगा, इतना तमाम चीज़ें मिलेंगी। तो वो जो हमारा बाप अगर हमें करके गया है तो वो लिख करके गया, तो तुम्हें तकलीफ है। अभी जो यूपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम में तुमने कर दिया ना पीछे से बैकडोर एंट्री, कि बिना कंपटीशन के तुम घुसने लग गए, सब सब तोड़ दिया सारा का सारा। क्योंकि हमारे बच्चे अब पढ़ रहे थे 95%, 90%, 99%, 98%, इस तरीके से धड़ाधड़ अब पढ़ रहे हैं बच्चे हमारे। तो इसलिए मैंने कहा इस पर एक वीडियो बनाऊं और एक ये जानकारी भी मिल जाए कि कितने प्रतिशत का फ़र्क है जनरल के और हमारे उसमें, जिससे कि आप लोग जवाब दे पाओ उस पर। और दूसरी बात ये कि अभी जो 10वीं 12वीं के बच्चे हमारे, जो 12वीं के खास तौर पे जो भी पास हुए हैं, उनको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए अपने कोर्सेज के, उस पे CUET के एग्ज़ामिनेशन के से जुड़ा हुआ कोई मामला है, कुछ भी है, तो उसके लिए हम एक काउंसलिंग मीटिंग एक रखने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने हमें समय दिया, प्रोफेसर साहब ने, प्रोफेसर धनी राम जी ने हमें कहा है कि एक मीटिंग रखो इसी 3-4 दिन के अंदर। हम कोशिश करते हैं कि एक मीटिंग रखेंगे, डॉक्टर साहब को बुला करके उसको लाइव भी करवाएंगे, और क्या प्रोसीजर है, क्या क्या किस तरीके से आप लोग उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, कोर्सेज़ का चुनाव कैसे कर सकते हैं, और बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारे सवाल होते हैं। तो उसके लिए जितने भी 12वीं पास बच्चे हैं या उनके माता पिता हैं जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ, मुझे संपर्क करें और हम एक मीटिंग बुलाएंगे छोटी सी 2-3 घंटे की, जिसमें डॉक्टर साहब को इनवाइट कर रहे हैं। तो कुछ लोग सामने आकर के उनसे आप अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं, अपने जिज्ञासाओं को पूछ सकते हैं, कोई और भी जानकारी चाहिए किस तरह करना है तो वो सब ले सकते हैं। और कुछ जो नहीं आ सकते हैं तो उसको हम वीडियो बना के लाइव वगैरह करेंगे, तो उसमें करें। तो जो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। काउंसलिंग मीटिंग जल्दी होने वाली है, मगर ये बात बहुत क्लियर है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिए हैं वो अभी भी इनकी छाती पर बोझ हैं, और ये उसको बदनाम करने में लगे होते हैं, जबकि हमारे बच्चे इनसे ज़्यादा काबिल हैं, पढ़ लिख करके बढ़िया नंबर लेकर के आ रहे हैं, और वो अब इनसे किसी भी तरह पीछे नहीं है। और ये 40% की बात भूल जाओ, अब तुम्हारी टक्कर पे पूरा बिल्कुल टक्कर पे आकर के वो तुम्हें चुनौती दे रहे हैं। कैसा वीडियो कैसा लगा, इसको सुझाव दें और इसको ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास जाए, ज़्यादा लोगों के पास जाए। और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आप लोगों को निरंतर इस तरह की खबरें मिलती रहें। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर।